हाँ जी प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आप सभी प्यारे दोस्तों के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी साथी एक बार जल्दी जल्दी से हाजिरी लगा देंगे, हाजिरी लगा देंगे कि हाँ भैया हम आ चुके हैं। थम्स अप कर देंगे कि भैया वी आर प्रेजेंट, है ना, मतलब आई एम प्रेजेंट। आप सिंगल हाजिरी ही तो लगा सकते हैं, या कोई जोड़ा से बैठा हो क्लास में तो बात अलग है, ठीक है ना। मेरे साथ इस समय अभय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, शबता यादव जुड़ चुकी हैं, प्रतोष, अभय, अंकित कुमार, नीलेश, सत्यवीर, नंदिनी, शीला, शीतला, जीपी राज, अनुज, प्राची, आरती, आशु, आर्यन, प्रियांशु, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं कुछ और नाम है इनका, नेहा, मनोज, अनुभव, अंगद, अभिषेक, बबीता, सचिन, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप समझें। 3 बजे का समय लगभग कॉमन सा ही समय होता है। चलो सेशन को शुरुआत करते हैं। कल मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा था, लास्ट में जाते जाते किया था, वो ये थे कि भाई जिनमें अंतर 1 वर्ष से कम का होता है, मैं इसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज आप लोगों को यहां पर सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। मुझे आप लोग क्या बताएंगे प्यारे साथी, सुनो। मैंने कहा किसी वर्ष एक ही क्वेश्चन करेंगे, आप लोग समझ जाओगे, लिखना मेरे साथ एक बार। कह रहा है कि किसी वर्ष मोहन का जन्म, मोहन का जन्मदिन, ऐसे समझो, मोहन का जन्मदिन, किसी वर्ष मोहन का जन्मदिन बुधवार के दिन होता है। किसी वर्ष मोहन का जन्मदिन बुधवार के दिन होता है, बुधवार के दिन होता है। जबकि 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 मोहन, कह रहा है कि जबकि मोहन मोहन की जन्म तिथि, जबकि जन्म तिथि छोड़ो, ऐसे लिखो, जबकि मोहन का जन्म, जबकि मोहन का जन्म 15 सितंबर को हुआ है। मोहन का जन्म 15 सितंबर को हुआ है। बताइए, कह रहा है, बताइए। मनोज का जन्मदिन उस वर्ष, बताइए, मनोज का जन्मदिन उस वर्ष सप्ताह के किस दिन मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, यदि मनोज का जन्म मनोज का जन्म 24 नवंबर को हुआ है। 24 नवंबर को हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने यहां पर क्या बोला, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि वाकई में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि किसी वर्ष मोहन का जन्मदिन बुधवार के दिन होता है, जबकि मोहन का जन्म 15 सितंबर को हुआ है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 15 सितंबर का जो दिन है, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो 15 सितंबर का दिन है
मेरे प्यारे दोस्तों वो बुधवार है। इसका मतलब यही तो हुआ कि किसी वर्ष में 15 सितंबर का जो दिन है वो बुधवार है। अब बताइए मनोज का जन्म उस दिन सप्ताह के किस दिन हुआ? यदि मनोज का जन्म 24 नवंबर को हुआ तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 24 नवंबर को कौन सा दिन है ये पूछा जा रहा है। बस इतना सा ही तो क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से बता दो कि क्या बात समझ में आई है। मैंने बड़ी नॉर्मल सी बातें बोली हैं। मैंने बड़ा ही नॉर्मल सा मामला बताया है कि 15 सितंबर को यदि बुधवार है तो क्वेश्चन ये कहता है कि 24 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला बंदा था मोहन, मोहन का जो मोहन का जन्म था वो बुधवार को हुआ और तारीख थी 15 सितंबर। इसका मतलब हुआ कि 15 सितंबर को बुधवार है। और दूसरा व्यक्ति जो मनोज है, मनोज का जन्म कब हुआ ये हमसे पूछा गया है, तो मनोज का जन्म 24 नवंबर तारीख दे रखी है, हमें वो बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात कल बताई गई थी। कैसे करना है ये क्वेश्चन गुड्डा? सीधा सा तरीका है, बहुत आसान है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को केवल और केवल सितंबर से नवंबर तक के महीने लिखने हैं। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कहानी खत्म हो गई। सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं? सितंबर में टोटल 30 दिन होते हैं। ये बात आप जानते हैं, बचपन में ऐसे पढ़ा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मैंने कहा सितंबर में 30 दिन होते हैं। 30 में से 15 दिन माइनस करेंगे क्योंकि 15 सितंबर से हमारा सवाल शुरू हुआ है। जब मैंने 30 में से 15 घटा दिया तो मेरे पास 15 शेष बच गया। बात समझ में आ गई? और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 24 तक गया है तो मैं 24 ही लिखूंगा। ऐसा मत करना कि 30 होते तो 30 लिखो, नहीं, 24 तक ही गया है। अब इनमें सब में 7 से भाग देकर शेष फल लिख देंगे। तो ये 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 चौक 28, 3 बच गया, 7 तिया 21, 3 बच गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 चौक 28, 3, 7 तिया 21, 3। अब जरा ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये 3 3 6 और 1 7 हो गया। ये सब मिलकर कट गए, अर्थात आपके पास शून्य शेष बचा है। जब आपके पास शून्य शेष बचा है तो इस शून्य को बुधवार में जोड़ देंगे और बुधवार ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार में जैसे ही शून्य जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बुधवार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथियों को एक बार दिल भेजकर बता दो कि भैया बिल्कुल सेट हो चुका है। ये ऐसे लैंग्वेज बन सकती है, पर तरीका तो वही है। मैंने पूरी लैंग्वेज का निचोड़ इस 2 लाइन में निकाल लिया और केवल इतने से स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सही है, बहुत बढ़िया। बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या गजब ट्रिक बताई है भैया। बाबू ये कोई अलग से खास ट्रिक थोड़ी बता दी मैंने, ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी। बस आज वो कल वाला सवाल लैंग्वेज बनकर आया हुआ है। ऐसे लैंग्वेज बनकर आ जाता है, आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात बताएंगे जल्दी से, समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, समझ में आई है ये चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। देखो अब ध्यान से समझना, मैं एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से देखना कैसे क्या है। मैंने कहा कि 2 जनवरी, गुड्डा बहुत प्यार से सवाल को समझना है ना। कह रहा है 2 जनवरी 2011 को मंगलवार है। 2 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो सवाल कह रहा है कि 30 दिसंबर, 30 दिसंबर रहने देते हैं, 31 दिसंबर लिख देते हैं।
31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी महीने इस बार जनवरी से दिसंबर तक हैं। हालांकि मैं इतना कहूंगा कि अंतर अभी भी 1 वर्ष से कम का ही है, क्योंकि यहां दोनों ही केस में 2011 आया है, दोनों केस में ही 2011 आया है। भैया इसमें कंफ्यूजन होता था, ओके हो गया। चलो जी मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे भैया, मेरी बहना, मेरी लाडो, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मैंने आप लोगों से एक नॉर्मल सी बात बोली कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों के नाम लिखने हैं। जब मैं जनवरी से दिसंबर तक गया तो मैंने बोला जनवरी आ गया, जनवरी के बाद फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, उसके बाद जून आ गया, जून आ गया, जून के बाद जुलाई आ गया, जुलाई के बाद अगस्त आ गया, फिर सितंबर आ गया, अभी अक्टूबर आ गया, देन नवंबर आ गया, देन दिसंबर आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? मैं आपसे यह कहता हूं कि जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे कि जनवरी में माइंड से सेट हुआ 31, यानी 31 दिन होंगे। जनवरी में अगर 31 दिन है तो मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, मेरे पास 29 शेष बच जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 2 जनवरी से सवाल शुरू हुआ है, तो मैं 31 में से 2 को माइनस करूंगा, ये बात हर बंदा जानता है। मैंने कहा फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि 2011 एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष होता तो यही दिन 29 होते। मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई और अगस्त लगातार 31 के होते हैं, सितंबर में 30 होंगे, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 होते हैं, और 31 तक ही सवाल गया है, तो इस बार 31 लिखना पड़ेगा। अब जितनी भी संख्याएं हैं सब में 7 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा उसे मैं लिख दूंगा। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे भैया? मैंने कहा 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3। कोई डाउट है? जब मैंने ये सारी चीजें लिखी तो मैंने देखा क्या क्या चीजें 7 बन सकती हैं, तो हमने यहां पर ध्यान दिया कि ये 3 और ये 3 और ये 1, तो इसका मतलब 3 और 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। मैंने कहा ये 2 और 2 4 और 3 7, तो ये 2 और 2 4 और 3 7 खत्म हो गया। मैंने कहा कि ये 3 और ये 2 5 और ये 2 7, तो ये 3 2 5 2 7 खत्म हो गया, और 3 और 3 6 बच गया। जो 6 बचा है ना बाबू, जो 6 बचा है उसे इस मंगलवार में प्लस कर देंगे, इसे इस मंगलवार में प्लस कर देंगे, और मंगलवार में 6 प्लस करना। आपको कल मैंने एक तरीका बताया था कि आप मन मन में 7 प्लस कर दो। 7 प्लस करके क्या फायदा होगा कि 7 प्लस करके आपको सेम दिन मिल जाएगा। जैसे आपने मंगलवार में 7 जोड़ा तो आपको नेक्स्ट मंगलवार मिल गया, आपने 6 जोड़ा तो इसका मतलब सोमवार हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर मंडे अर्थात सोमवार हो जाएगा। सोमवार इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबको समझ में आया होगा, सब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, पॉइंट लिखना, एक नोट करके, एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मैंने आप लोगों से कहा
किसी भी साधारण वर्ष का, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, किसी भी साधारण वर्ष का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है भाई? मुझे घमंड तो नहीं हो रहा या गलतफहमी तो नहीं हो रही? बोलो जल्दी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी राइटिंग यार बहुत गजब सी हो गई है? कह रहा है किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन हमेशा हमेशा समान होते हैं। मैंने कहा किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन हमेशा समान होते हैं। भैया मोती से जड़ रहे हो बेटा तुम मुझे खूब उस पे, हमारे यहाँ एक बथुआ का पेड़ होता है उस पर चढ़ा रहे हो है ना। और कुछ लोग यो भी कह रहे भैया गलत फहमी है। बहुत बढ़िया, हो सकता है, मैं तो खुद मान रहा हूं गलत फहमी भी हो सकती है। क्या पता देखने वाले की आंखों में ही सुंदरता आ गई हो। मैंने क्या बोला? किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से, अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से एक बार। मैंने बड़ी नॉर्मल सी बात क्या बोली? तो मैंने ये पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ क्यों लिखवाया है? क्योंकि यहां इस चीज की आवश्यकता बन रही है। इस चीज की आवश्यकता कैसे बन रही है देखो भाई। मान के चलो कि 2 जनवरी को मंगलवार है। इसने मुझे सवाल दिया कि 2 जनवरी 2011 को मंगलवार है। इसने ये सवाल दिया है और मुझसे इसने पूछा कि 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। तो क्या मैं ये माइंडसेट नहीं लगा सकता था? इतना काम करने की आवश्यकता नहीं थी अगर मुझे ये पता है तो। मैं इतनी सी बात कह सकता हूं कि अगर 2 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को 2 से एक पीछे जा रहा है, तो मंगलवार से 1 पीछे जाके यहां सोमवार कह दूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी को सोमवार है, यानी 1 दिन पीछे हट गए। तो मैं फिर इतनी बात कह सकता हूं कि 2011 एक साधारण वर्ष है। और पॉइंट में क्या लिखवाया है? पॉइंट में लिखवाया है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी और अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर हमेशा समान रहते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि हमेशा समान रहते हैं तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी तो सोमवार होगा। प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान हो गए। क्या हम ये बात जानते हैं प्यारे साथियों? क्या हम ये बात समझ गए हैं? और ये क्वेश्चन कई बार डिक्टो ऐसे भी बनता है कि किसी लीप वर्ष की 1 जनवरी को शुक्रवार है तो बताओ 31 दिसंबर को उस वर्ष में क्या है। तो मैं शुक्रवार की जगह फिर शनिवार लास्ट बताऊंगा जब बात लीप वर्ष की हो रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे क्या ये बातें हम सबको समझ में आई हैं? मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे क्या ये बातें हम सबको समझ में आई? गुड्डा मैं वो सोमवार से प्रारंभ करूंगा जो यूट्यूब वाली क्लास का मामला है,
ठीक है, सोमवार से उसे प्रारंभ कर दूंगा। कर तो पिछले ही सोमवार से रहा था, लेकिन आपको मैंने बताया था थोड़ा हॉस्पिटल का मामला अटक गया था, तो अभी जो अगला सोमवार आएगा उससे हम इसे शुरू कर देंगे। सही है, यहां तक बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें अरे भाई समझ में आ गई हैं तो बोल दिया करो, ठीक है। चलो यहां से आगे हम अभी बढ़ते हैं। एक चीज हाँ आप लोगों को और बतानी थी, एक दो भाइयों के कमेंट देखे थे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर, उन्होंने कहा कि भैया जो डायरेक्शन टेस्ट है उसमें घड़ी वाले क्वेश्चन नहीं कराए आपने। तो ये एक डाउट सा था बच्चों का कि भैया जो एक क्वेश्चन होते हैं ना कि यदि 3 बजे मिनट की सुई इस दिशा में है तो इतने बजे किस दिशा में, मतलब जो घड़ी वाले टाइप है वो नहीं कराए। गुड्डा उन टाइप को घड़ी वाले टॉपिक में हम शामिल करते हैं हमेशा, ज्यादातर तो, ठीक है ना। तो मैं उस टाइप को घड़ी जब पढ़ाऊंगा टॉपिक उसमें शामिल करूंगा, ठीक है। हाँ चलो बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो, अब आप लोग एक हेडिंग लिख लो, जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है, ये आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं जब अंतर एक बार एक हेडिंग और लिखेंगे, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझ लेंगे और इस बात को लिख लेंगे। कह रहे जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, ठीक है। सुनो ध्यान से, अभी ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो गुड्डा, जैसे आज की बात करूं तो 19 तारीख है, जैसे आज की बात करूं तो 19 तारीख है और 19 अगस्त चल रहा है। मैंने कहा कि 19 अगस्त 2026 को बुधवार है, अर्थात वेडनेसडे है। तो सवाल कहता है कि 19 अगस्त 2027 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही? पिंटू मैं उसी की तो बता रहा हूं, वो पिछले सोमवार से चालू कर रहे थे लेकिन अभी नहीं हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अगले वीक से चालू करेंगे। देखो 19 अगस्त 2026 को बुधवार है, तो कह रहा है कि 19 अगस्त 2027 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो ध्यान से, यहां पर जो ये क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक समझना। मैंने यहां पर बोला कि 19 अगस्त 2026 को बुधवार है, तो 19 अगस्त 2027 को क्या है, पहले आप लोग सुनो, ये करेक्ट 1 वर्ष का क्यों है, ना ये 1 से कम है ना 1 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों में 19 अगस्त है और वर्ष लगातार आए हैं 2026 2027। बाबू मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, मैं आपसे बस एक बात कहूंगा कि अगर करेक्ट 1 साल का अंतर है तो हमेशा ध्यान रखना, आपको देखना है कि बीच में 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे प्यारे दोस्त 29 फरवरी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2026 भी साधारण वर्ष है और 2027 भी साधारण वर्ष है। यदि अंतर करेक्ट 1 वर्ष का है और दिए हुए दोनों वर्ष साधारण वर्ष हैं, तो जो भी दिन दे रखा है उसमें 1 प्लस कर देना, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ये इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बुधवार में बस 1 प्लस करो और बृहस्पतिवार आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने केवल इतना बोला कि अगर 29 फरवरी बीच में आ रहा है तो 2 जोड़ो, नहीं आ रहा है तो 1 जोड़ो। और यहां 29 फरवरी बीच में आ नहीं सकता
क्योंकि दोनों के दोनों वर्ष साधारण वर्ष यहां पर बन रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगली बात को ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर सवाल दिया कि भैया सवाल है 18 18 18 18 हम यहां पर 18 नहीं 27 अप्रैल लिख देते हैं। मैंने कहा 27 अप्रैल 2000 27 अप्रैल 2012 को सोमवार है। 27 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो 27 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और बताना कि इसमें एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा। जल्दी बोलो। मैंने क्या बोला? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने सिंपल से कॉन्सेप्ट में बोला कि यदि 27 अप्रैल 2012 को सोमवार है, आपको बस ये बताना है कि इस क्वेश्चन में एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा। एक जुड़ेगा या दो? भैया दो जुड़ेगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है। बहुत शानदार मेरे शेरों, तुम होशियार तो हो गए हो, लेकिन गलत करने वाले। ये जितने भी लोग दो जोड़ रहे हैं, उन सभी से मेरा एक विनम्र प्रश्न ये है कि बाबू आप बस इतना ही देखोगे क्या कि 2012 एक लीप वर्ष है? बस यही देखकर खुश हो जाओगे कि 2012 एक लीप वर्ष है और इसमें इसलिए मैं दो जोड़ दूं? ऐसा नहीं है। देखो, आप लोग ना इस बात का ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये देखा कि भाई लीप वर्ष है और तुरंत की तुरंत दो जोड़ दिए। ये होता अधूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान ये है कि उस लीप वर्ष का फायदा क्या है जिसमें मानकर चलो 29 फरवरी आई ही नहीं। सोचकर देखो उस दावत में जाने का क्या फायदा जिसमें दावत मिली ही नहीं। ऐ भाई, जब आप पहुंचे तो वहां भगोना धुल रहे थे। दावत मिली नहीं तो कोई फायदा हुआ जाने का? नहीं ना। यहां 29 फरवरी ही नहीं है तो 2012 लीप वर्ष का क्या फायदा? एक्चुअल में क्वेश्चन 27 अप्रैल से चालू हुआ था, तो जो जनवरी था वो पहले ही निकल गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहूंगा केवल एक ही प्लस होगा, और सोमवार प्लस एक बराबर जब आप करोगे तो जवाब मंगलवार आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये बात समझ में आई हो तो एक थम्स अप हो जाए, एक प्यारा भरा दिल हो जाए, और आगे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। मेरा सवाल अब की बार ये है कि 18 जनवरी, मेरा सवाल है 18 जनवरी 2008 को बुधवार है। बुधवार है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि 18 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अरे वाह यार, तुम होशियार हो गए सब लोग। सबके हर्ट आ रहे हैं, सबके दिल आ रहे हैं। कमाल, बहुत बढ़िया। 18 जनवरी 2008 को बुधवार है। क्वेश्चन इज 18 जनवरी 2009 को क्या होगा? मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि एक जोड़ दूं या दो जोड़ दूं? बोलो जल्दी। मैं इसमें एक जोड़ूं या दो जोड़ूं? बस इतनी सी बात बताओ जल्दी से। अब की बार हर एक बच्चे का जवाब होना चाहिए भैया जी दो जोड़ दो। दो क्यों जोड़ दूं? क्योंकि 2008 लीप वर्ष है और यह सवाल 18 जनवरी से शुरू हुआ है, तो 18 जनवरी से शुरू होगा, तो अभी जनवरी के बाद फरवरी और 29 फरवरी इसमें आने वाला है, तो 2 प्लस होगा और बुधवार प्लस 2 बराबर शुक्रवार करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बात समझ गए होंगे। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त यहां तक बातें समझ में आ गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग मुझे फिर से बताएंगे कि भाई क्या होगा, एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा। ठीक है, आप लोगों से ही पूछ रहा हूं मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला एक सवाल है कि 24 अगस्त, एक सवाल है 24 अगस्त, 24 अगस्त 1911 को मंगलवार है, 24 अगस्त 1911 को मंगलवार है। तो बताओ 24 अगस्त 1912 को क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 24 अगस्त 1911 इस बार ऊपर वाला लीप वर्ष नहीं है, बट नीचे वाला लीप वर्ष है। मैं बात कर रहा हूं 1912 की। 1912 एक लीप वर्ष है, 1912 एक लीप वर्ष है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। 1912 एक लीप वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें 24 अगस्त 1912 तक हम गए हैं, तो इसका मतलब 29 फरवरी बीच में पड़ेगा। 29 फरवरी बीच में पड़ेगा तो हम 2 प्लस करेंगे और जवाब देंगे बृहस्पतिवार। जवाब आएगा बृहस्पतिवार। खत्म कहानी है ना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फिर से 1 प्लस या 2 प्लस। मैं आपसे ही कराना चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि 27 नवंबर, 27 नवंबर 27 नवंबर 2007 को 7 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है 27 नवंबर। देखो इस नवंबर को एक काम करना, इस नवंबर को 27 जनवरी कर लेना, 27 जनवरी 2007 को बृहस्पतिवार है। तो कह रहा है कि 27 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से जवाब दियो, दे दो। 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। बताओ एक जुड़ेगा या 2 जुड़ेगा? जल्दी बोलो। देखो पुनीत पूछ रहे हैं कि भैया कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा लीप वर्ष है? यार ये देखो कर दी इन्होंने बिल्कुल बेकार बात। जब तुम बीच बीच में से आओगे ना क्लास में तो तुम यही कहोगे, यार मेरे भाई, मेरे दोस्त पुनीत, मेरे जिगर के टुकड़े, यूं बता कि पहली क्लास देखी थी तुमने? अरे मेरे भाई सारा पढ़ाया हुआ है, चेक करो एक बार। इस क्वेश्चन में जितने भी प्यारे साथी 2 जोड़ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2007 तो लीप वर्ष है ही नहीं। जब 2007 27 जनवरी 2007 को सवाल शुरू हुआ, धीरे 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 जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2007 का पूरा सफर तय हुआ और 2007 के बाद आता है 1 जनवरी 2008। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में 29 फरवरी आएगा। जैसे फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था, उम्मीद करते कि भाई 29 फरवरी आएगा आएगा आएगा, और मुझसे किसी ने कहा 27 जनवरी को ही कह दिया कि अब पापा नहीं मानेंगे, अब पापा नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे? कि क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए पापा नहीं मानेंगे। और उस पापा को कौन समझाए कि सरकारी नौकरी तो तुम्हारी लड़की के चक्कर में ही तो नहीं है। खैर ये एक अलग बात थी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अर्थात हम 27 जनवरी को ही रोक दिए गए। तो फिर दिल ने एक ही कहा, क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि तुम किसी गैर की अमानत हो। तो हम इसमें एक ही प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे?
केवल एक ही प्लस करेंगे और जवाब आएगा मेरे प्यारे लाडले शुक्रवार। शनिवार नहीं होगा, एक ही प्लस होगा। बात सबको समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ में आ गई भैया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल भैया जी, बहुत दिन से बातें करता था लेकिन अब उसका फोन नहीं आता है, एक शायरी सुना दो। अरे इतनी सी बात की बात कर रहा है शायरी की? मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मजबूरी होगी। ऐ भाई, वो कहते ना कि महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, फिर वहां हमारा जिक्र हुआ होगा। और मेरा दिल कहता है दोस्तों, वो हमें ऐसे ही नहीं भूल सकती, उसे उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा। जरूर बहकाया होगा। खैर चलो, एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। अब आ जाओ बेटा, इस दम दम नहीं गम शब्द भी लड़खड़ाने लगते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कि भैया जी एक सवाल है, सवाल है यहां पर कि 17 17 17 मई 17 मई 2011 को सोमवार है। 17 मई 2011 को सोमवार है। तो बताओ 17 मई 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। जल्दी से। देख, एक बालक पागल हो गया, वो कुछ भी कमेंट में लिख रहा है, कुछ भी कमेंट में लिख रहा है कि भैया, कमेंट पढ़ देता हूं इसकी। कमेंट में कह रहा है भैया सिर में दर्द हो रहा है, एक लड़की से बहुत दिन से बात नहीं। बेटा पढ़ नहीं सकता है? पढ़ ले मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना कि आ, वो एक चीज है कि चलो बाद में बताएंगे, अब इस याद नहीं आ रही। इसमें बताओ जल्दी से, 1 प्लस या 2 प्लस? 1 प्लस या 2 प्लस? मैं बोलूंगा भैया भैया भैया, इसमें 2012 तक जा रहे हैं, लीप वर्ष तक, और 17 मई तक जा रहे हैं, तो 29 फरवरी बीच में आएगा। और अगर ये आएगा बीच में तो 2 प्लस होगा, और सोमवार प्लस 2 करोगे तो बुधवार हो जाएगा। मुझे एक बार जल्दी से सभी मेरे प्यारे गुड्डा बता दो कि जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सब समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताएंगे। भाई की लाइन को पूरा कर देता हूं, मुझे याद आ गया है। तो लाइन है कि मोहब्बत का अंजाम कुछ यूं निकला। जैसे भाई ने कहा ना कि भैया सर में दर्द हो रहा है, तो मोहब्बत का अंजाम कुछ यूं निकला कि दर्द दर्द नहीं जा रहा सर का। मोहब्बत का अंजाम कुछ यूं निकला कि दर्द नहीं जा रहा सर का। और मेरे दोस्त, अभी भी समय है, ठीक से पढ़ ले इन चक्करों में, नहीं तो घेर बन जाएगा घर का। घेर समझते हो ना, घेर बन जाएगा घर का। तो भैया घर वर भी ना रहे, वही घेर जैसा लगेगा। देखो यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, चलो अभी आप एक हेडिंग लिखेंगे प्यारे साथियों, और वो हेडिंग होगी, हेडिंग होगी कि जब अंतर 1 वर्ष से अधिक का होगा। देखो ध्यान से, एक हेडिंग लिखेंगे जब, कमेंट चला दो बाबू। तुम आते ही इसमें छेड़ा खानी करते हो, छेड़ा खाने की आदत नहीं जा रही बेटा। तू अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत वैसो रहे हो, कैसो, अब से भी ज्यादा समझदार। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, तो आ जाओ भाई क्वेश्चन पर सीधा सीधा।
जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यानपूर्वक समझना सभी साथ। है भाई, बताओ जल्दी से। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां पर क्या बोला, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, जैसे हमने क्वेश्चन बोला कि 18 अगस्त 18 अगस्त 2000 18 अगस्त 2000 हमने कहा 18 अगस्त 2030 को मंगलवार है। 18 अगस्त 2030 को मंगलवार है। तो सवाल हमसे कहता है कि बताओ 27 दिसंबर 2057 को क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है, आप मजे आएंगे इसे सीखने में। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त बहुत बेहतर तरीके से समझना। गुड्डा ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आएगा समझ में। वो कहते ना, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और अच्छे अच्छे सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग किस चीज की, वर्दी की। तो ध्यान से सुनना गुड्डा, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला 18 अगस्त 2030। अब देखो 2030 है और ये 2057 है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका जरूरत से ज्यादा लंबा है, उसे बताऊंगा नहीं। वो ये है जिसे हम 1 वर्ष से कम वाले सवालों में अलग अलग करके करते हैं। तो 30 से 27 साल का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक अप्रोच बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ। दिन निकालना आ गया था ना आपको, कल मैंने सिखाया था। मैं अगर आपसे कहूं 18 अगस्त 2030 का दिन निकाल कर बताओ क्या होगा, तो प्यारे साथी कौन कौन निकाल सकते हैं बताओ जल्दी से। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि 18 अगस्त 2030 को कौन सा दिन है। क्या हम इस बात को काउंट कर सकते हैं। आप लोग पता है क्या सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे भैया 18 अगस्त 2030 का दिन तो ऊपर दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि फिर भी आप काउंट करो, फिर भी आप देखो, ये जो ऊपर मंगलवार 18 अगस्त 2030 को दे रखा है, ये सही है, इस बात की गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप लोग इसलिए से एक बार फाइंड करो। फाइंड कैसे होगा, सबसे पहले कैसे करूंगा मैं इसे काउंट। 18 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, भाई 2030 कैसे, 2000 अलग 30 अलग। उसके बाद लास्ट के अंक 30 आ गए, 4 से भाग 7 बार गया, 4 सत्ते 28, और लास्ट में प्लस का 5 हो गया। मैंने ओवरऑल क्या बोला, 18 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 का 0, लास्ट के अंक 30, 4 से भाग 7 बार, यानी 30 वर्षों में 7 लीप वर्ष हैं, और लास्ट में 5 प्लस 5 तो प्लस करते ही हैं लास्ट में, ये आपको मैंने बताया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 18 और 3 जोड़कर 21 बन के तो वैसे ही कट गया, और ये 7 ऑलरेडी कट गया, और ये 30 और 5 35 भी कट गया, क्योंकि 35 भी 7 के पहाड़े में आता है। तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, और कुछ भी शेष नहीं बचा मतलब 0, और 0 पर क्या आता है, रविवार आता है, अर्थात संडे आता है। देख लो, मैंने कहा था ना इसे चेक करके देखो। चेक जब आपने किया तो इस सवाल की पोल खुल गई। इतिहास में पहली बार इसकी पोल खुल गई। इतिहास में पहली बार पोल खुली है बेटा इसकी। कैसे खुली है, वास्तव में तो रविवार है।
और एग्जामिनर कह रहा है मंगलवार, तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और जब ये झूठ बोल रहा है तो मैं ये देखूंगा, झूठ भी दो तरीके से बोले जाते हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं ज्यादा करके, कुछ लोग झूठ बोलते हैं कम करके। तो इसने ज्यादा करके बोला है, इसने 2 प्लस किया है रविवार में, तब जाकर मंगलवार बताया है। ये रविवार में 1 झूठ बोलता तो सोमवार आता, 2 झूठ बोला है तब मंगलवार आया है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं 27 दिसंबर 2057 का दिन निकालूंगा। 27 दिसंबर 2057 का दिन निकालूंगा और जो भी वैल्यू आएगी उसमें अपनी ओर से 2 प्लस करके झूठ बोल दूंगा। कैसे, देखो आओ हम समझाते हैं आपको। मैंने ये बोला कि 27 तारीख, दिसंबर का कोड 6, दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। उसके बाद 2000 का 0 हो गया, लास्ट के अंक 57 हो गए और 4 से भाग दे दो। मैं 4 से 57 में भाग दूंगा तो 14 चौके 56 होते हैं, ये भाग 14 बार जाएगा और 14 बार जाएगा तो 14 यहां पर प्लस कर दिया और लास्ट में 5 जोड़ना ना भूलें। तो मैंने यहां पे क्या बोला, 27 तारीख, दिसंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 57, 4 से भाग 14 बार, लास्ट में 5 जोड़ना ना भूले। तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो 14, ये जो 14 संख्या, ये जो 14 संख्या है ये तो खुद 7 से विभाजित है। और मैंने यहां पर बोला 27 में, 27 में 7 दिया 21 तो 6 बच गए और ये 6 का 6 यूं ही उतर गया, ये 7 अट्ठे 56 तो यहां 1 शेष बच गया और लास्ट वाला 5 भी यूं ही आ गया। सही है। और यहां 6 और 1 ये जोड़ के 7 कट गए, 6 5 11, 11 में 7 से भाग, 7 एकम 7 बच गए 4 और 4 पर आता है थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। मेरे प्यारे साथियों, बृहस्पतिवार क्वेश्चन का करेक्ट जवाब नहीं है। बृहस्पतिवार करेक्ट जवाब क्यों नहीं है? बृहस्पतिवार इसलिए नहीं है क्योंकि इसने वास्तविक दिन को यहां नहीं दिया था। जो वास्तविक दिन था उसमें इसने 2 जोड़कर फाइनल किया था। मैं भी 2 जोड़ दूंगा और बृहस्पतिवार प्लस 2 बराबर, बृहस्पति में 1 जोड़ो शुक्रवार, 2 जोड़ो शनिवार, करेक्ट आंसर शनिवार अर्थात सैटरडे हो जाएगा। क्या इतनी सी बात हम सभी को समझ में आई है साथियों? जल्दी जल्दी बोलेंगे। गुड्डा एक बार जल्दी से बताओ, क्या इतनी सी बातें समझ में आई हैं? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दिन दे, ये दिन वास्तविक दिन दे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा झूठ बोलेगा, ये हो सकता है कि वास्तविक दिन दे, लेकिन वो वास्तविक दिन है या नहीं है इस बात की मुझे कैसे पता चलेगी? जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा तभी तो चलेगी। अगर इसने वास्तविक दिन दिया है तो मैं भी यहां पर वास्तविक दिन ही निकालूंगा, मैं भी इधर उधर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसने वास्तविक दिन नहीं दिया तो मैं भी उतना ही प्लस या माइनस करूंगा जितना उसने कर रखा है। क्या ये बातें हम सबको समझ में आ चुकी हैं? ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। सही है ना भैया? आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप गरीबों की हेल्प कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो पता है, देखो मैं एक बात बताऊं, मैं इस बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा, जीवन में इंसान होना बहुत आसान है और हम सच बताऊं तो हमने उसके लिए कुछ किया भी नहीं है। भाई हम जिंदगी में इंसान बने हैं वो हमारी मर्जी थोड़ी थी। सच बताओ हमने इंसान बनने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। सच बात तो यह है, हमने इंसान बनने के लिए कुछ नहीं किया, बस पैदा हो गए और इस पृथ्वी पर आके इंसान का हमने, भगवान ने इंसान बना के भेज दिया। लेकिन हमारे अंदर की इंसानियत बनाना हमारे हाथ में है, हम उसे बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, इंसानियत जिंदगी में मरनी नहीं चाहिए
और आपकी आंखों के सामने अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपको लगता है कि आप उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, या आपकी एक मदद से उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सकती है, वो हंस सकता है, उसके परिवार का थोड़ा बहुत खुशियां आ सकती हैं, तो आपको करना चाहिए। नहीं तो आप ना बड़े बूढ़ों की बहुत कहावतें सुनी होंगी कि भैया इस छाती पर रख के कोई नहीं लेके गया। वो कहते हैं ना कि इस जहां में सब ऐसे ही रह जाना है। वो कहते हैं पूरी की पूरी लाइन क्या है कि इस धरा पर, प्रिय सोनवीर सर इस लाइन को हमेशा बोलते हैं कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अभी पिछले सप्ताह मैं जयपुर गया था घूमने के लिए जन्मदिन पर। मैंने बताया भी था कि यहाँ पे हमने पहले जन्मदिन वाले दिन कुछ जितना भी हो पाया उतनी लोगों की हेल्प करी। फिर उधर साइड एक मिलने वाले थे, वो काफी दिन से कह रहे थे, तो मैं उधर साइड गया। भाई साहब एक बात बताऊं, बहुत सारे किले वगैरह देखे, ऐसे ऐसे किले जो कई कई बीघे में फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। देखना बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और समझ जाओ तो जरूर बताना। ऐसे ऐसे महल बने हुए हैं जिनमें राजा महाराजा रहते थे, बड़े बड़े, और बीघे, कई कई बीघे, 50-50 बीघे में फैले हुए हैं। उन्हें टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। और एक बात बताऊं जो मैंने नोट की, उनमें उनमें कोई रहता नहीं है, उनमें आज कोई नहीं है। उनके लिए देखो, आप लोगों ने देखा कि एक दूसरे के महल पर राज्य करने के लिए आक्रमण होते थे, ऐसे ही ना शिवम, आक्रमण होते थे, न जाने कितने सैनिकों का वध कर दिया जाता था, कितने बच्चों को यतीम कर दिया जाता था, कितनी माताओं की गोद उजड़ जाती थी, कितनी बहनों के सिंदूर मिट जाते थे, कितनी बहनें रक्षाबंधन पर राखी लेके बिलखती थी कि हमारा भाई काश हमारे साथ होता। लेकिन वो सैनिक सब युद्ध में मारे जाते थे, क्योंकि बस एक क्या था, एक बस इतना था कि भाई इस पर मेरा हक हो, इस पर मेरा हक हो, इस पर मेरा। आज उन पूरे महलों को देख लो, आज उनमें कोई रहता नहीं है। इससे एक बात तो यह समझ में जरूर आ गई कि यार समय से बलवान कुछ नहीं होता, समय से बलवान कुछ नहीं होता। जिस दिन समय बदलेगा उस दिन सच में कुछ नहीं रह जाएगा इस पृथ्वी से। सब ऐसे ही जाने, केवल जानी है तो यादें जाननी है। उन उन लोगों को आज हम किताबों में पढ़ते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो क्या समझ में आता है? कोई बहुत अच्छा था तो आज हमने तो नहीं देखा उसे, हमने थोड़ा ही देखा। जिसकी बहादुरी के किस्से आज हमने सुने, जिसके बारे में हमने सुना कि वो लोगों की मदद करता था, उन बातों को ही तो आज हम अपने माइंड सेट में लेके बैठे। मुझे नहीं पता उनके बारे में, मैंने तो नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा, लेकिन हम उनके बारे में सुनते हैं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो, दूसरे के चेहरे पर अगर खुशी लाने वाली बात हो, दूसरे के मतलब परिवार के लिए आप कुछ कर सकें, उसके बच्चों के लिए कर सकें, तो जिंदगी में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मानकर चलो कि जैसे आज मानकर चलो, मैं तो ये समझता हूं कि मान के चलो कि आज हम कुछ कमा रहे हैं, और उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अगर लोगों की हेल्प में खर्च हो जाए, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से कई बार हम शायद जिंदा होते हैं। अभी आपने घटना देखी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी में मैं अंदर फंस गया, गाड़ी लॉक हो गई, उसमें आग लग गई। सोच के देखो कि अगर शायद लोगों की दुआ की वजह से ही तो मैं बच गया, शायद लोगों की दुआएं नहीं होती और मैं उसमें अंदर ही रह जाता, गाड़ी नहीं खुलती और मैं दम घुट के उसमें मर जाता, उसी दिन तो सब कुछ खत्म था। तो जब सब कुछ खत्म पल भर में होना है, तो फिर क्यों ना हम किसी की खुशी की वजह बन पाए। सब कुछ होना है, सब कुछ इस पृथ्वी पर फिक्स है। आदमी के, पता है, सच बता रहा हूं, एक कदम दूसरा रखने के बाद पता नहीं है कि अगले कदम पे क्या हो जाए। मैं अभी तुमको पढ़ा के जा रहा हूं, सच में नहीं पता कि कल पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। यह है वास्तविकता। तो जीवन में नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है।
लेकिन लेकिन जीवन में 4 लोग ये जरूर कहें कि हां वो आदमी, इंसानियत तो थी उसके अंदर, वैसी जिंदगी जीनी चाहिए। ये मैं भी जानता हूं कि शायद सबकी मदद हम नहीं कर सकते, पर जितना हो पाए, जेब में कुछ रुपए हैं तो मदद कर दो, मदद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं उस दिन जा रहा था रास्ते में, तब मेरी नजर उन बच्चों पर पड़ी थी। वो आपने देखी होगी वीडियो जिसमें हमने बच्चों से सब्जी ली थी। तो बताओ उनकी मदद क्यों नहीं करता मैं जब नजर पड़ी तो उनमें एक बच्चा 12 साल की उम्र का है, दूसरा बच्चा उससे भी छोटा है। मैंने उनको देखा, वो लगभग आधा घंटे से मैं देख रहा था, उनके पास कोई ग्राहक नहीं गया। उनसे बात करके पता चली, बोले पापा के चोट लग गई है, पापा नहीं आ पाए, एक्सीडेंट हो गया, बाइक गिर गई थी सुबह सुबह जब सामान लेने जा रहे थे। भाई सोचकर देखो कि पिता के घर चोट लगी पड़ी है, इधर बच्चे सब्जी बेच रहे हैं, नहीं बेच पा रहे। सोचो वो आदमी जिसके चोट लगी पड़ी है, उस घर में तो वैसे ही इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता है। मैंने उससे पूछा कितने रुपए की सब्जी है, बोला भैया 3,000 रुपए की सब्जी है टोटल। फिर मैंने उसे 3,000 प्लस और एक्स अमाउंट जितना भी मुझसे बन पाया वो दिया, सब्जी ली उसकी। इतनी सब्जी शायद मैं अपने घर तो नहीं बना सकता था, तो मैंने लाके वो भी ऐसे ही लोगों में बांट दी जो शायद हो सकता था उस दिन चटनी से ही खाते या रूखी रोटी खाते, तो हो सकता उनके घर सब्जी बन गई हो। तो बस ये सारी चीजें हैं। अब आप लोग सोचो, एक तो बच्चे के उसके पिता के चोट लग गई, वो सारी चीजें, तो भाई उसको वैसे ही जरूरत है। तो जीवन में ना कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अनोखा कर दिया। पता है, कभी तुमको मतलब फुर्सत में बताऊंगा कि शायद एक दिन हम भी उसी लाइन में थे, हमें भी आवश्यकताएं थी, कुछ लोगों ने किया भी था और कुछ लोगों ने सुनाया भी था। बहुत लोगों ने उस टाइम पर हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था। कोई जो संदीप शायद आज आप अपने सामने खड़ा होकर देख रहे हैं, ये संदीप हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब जब चीजें बहुत अलग थी, और शायद 5-5 रुपए बचाने के लिए कोशिश थी कि भाई यहां से रुपए बचाए जा सकते हैं। वो एक पल था जब बहुत लोगों ने हेल्प के लिए हमारे लिए भी हाथ बढ़ाया था, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खूब सुनाया था, उन चीजों को लेके खूब ताने दिए थे, आज भी सब याद है। पर देखिए वो चीजें कि जब हमारे पास नहीं होता है ना, और हम उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद पूरी ना हो तो सच में दर्द होता है, सच में दर्द होता है। बस यही चीजें हैं। खैर, कल मिलेंगे गुड्डा, कल इस टॉपिक को भी हम समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, मेहनत करते रहो। और हाँ, एक बात और याद रखना, इस दुनिया में कई बार जरूरत और मदद केवल रुपयों से ही नहीं होती। आप हो सकता है कई बार रुपए आपके पास नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो किसी की मदद शारीरिक रूप से या कैसे भी कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके पास पैसे होंगे आप तभी मदद कर पाएंगे। पर जिंदगी में जिस लायक हैं, जिस भी लायक हैं, कभी भी तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट वाली बात हो, उसमें पीछे मत हटना, उसमें पीछे मत हटना। सच में दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अपने लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, शायद वो तसल्ली नहीं मिलेगी जो दूसरे के लिए 1 रुपया खर्च करके मिलेगी। अपने लिए सब कर रहे हैं, इंसान की इंसानियत जरूरी है, इंसान तो बाकी हम सब हैं ही। थैंक यू, नमस्ते।